सुल्तानपुर जनपद में विधानसभा 2022 के नामांकन का आज 5वां दिन रहा, जहां पर आज बसपा सपा समेत कई संगठनों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जनपद के चर्चित बाहुबली यशोभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह ने इसौली से बसपा पार्टी से नामांकन पत्र का पर्चा भरा। बाहर निकलने पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक किसी की लड़ाई मुझसे नहीं बन रही है। आगे उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। चुनाव में आप उतरे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये कहा जाता है ना कि आप पर एक तमगा लगा दिया जाता है बाहुबल का, उससे निपटते और कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? क्षेत्र का विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता ही है। मुद्दे सिर्फ यही होंगे, मुद्दा सिर्फ विकास का। कैसे निपटेंगे बहुत जातिगत समीकरण और सब चीज़ों से? देखिए, जातिगत जो भी कुछ है वो इसौली में नहीं है, क्योंकि अगर जातिगत होता तो हम पिछले चुनाव में लगभग 44,000 वोट पाए थे, जिसमें कि एक गांव भरसरा था जिसका कि वो खुल नहीं पाई थी मशीन। अगर उसको जोड़ा जाता तो हमारा 44,000 के ऊपर होता। अगर जातिगत होता तो कहाँ इतना वोट मिलता? हमको सर्व जात का वोट मिलता है। मुद्दा सिर्फ होगा विकास, मुद्दा होगा क्षेत्र। आपकी लड़ाई वहाँ किससे है भैया? अभी देखिए किससे बनती है, अभी तुमको नहीं लग रहा किसी से बन रही है। कोई नहीं टक्कर। वहीं विधानसभा 188 सुल्तानपुर से डॉक्टर DS मिश्रा ने बसपा पार्टी से पर्चा भरा। नामांकन पत्र जमा करने के बाद बाहर निकलने पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि अब की बार धन बल ही नहीं, कोई बल कुछ नहीं कर पाएगा। बाहुबल चल रहा है, कैसे निपटेंगे? जनता बल से धन बल बाहुबल कुछ से निपट जाएंगे। जनता बल हमारे साथ है, आम जनमानस हमारे साथ है, बहुजन हमारे साथ है, तो धन बल और कोई भी बल कुछ कर नहीं पाएगा। जातिगत समीकरणों से देखिए, जातिगत समीकरण में एक चिकित्सक हूँ, मेरे लिए सभी जातियाँ सभी धर्म के लोग मानव मात्र के रूप में हैं, और मैं महसूस कर रहा हूँ जहाँ जहाँ जा रहा हूँ सबका प्यार मुझे मिल रहा है। ये जाति पर पात पर सबको जिसको मतलब वोटिंग करानी हो कराए। मुझे सबसे वोट मांगना है, सब जातियों का सभी धर्मों का मुझे सहयोग है और बहुत प्यार भी मिल रहा है। तो जात पात से ऊपर लोगों को थोड़ा सा निश्चित तौर पर प्रत्याशी को प्राथमिकता देनी चाहिए और बहन कुमारी मायावती जैसे सुशासन को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये मेरा अपना निवेदन। अगले 5 साल के लिए क्या एजेंडा है, क्या करना? देखिए, पहला एजेंडा तो ये है कि समरसता के साथ विकास। सामाजिक समरसता अगर नहीं रहेगी तो निश्चित तौर पर देश या प्रदेश का या जिले का या गांव का किसी का भी विकास नहीं हो सकता है। और विकास में कोई भेदभाव ना हो, विकास में कोई बेईमानी ना हो। निश्चित तौर पर जिस तरह से लूट खसोट चीजें हैं उसको मैं दूर करूंगा और ईमानदारी के साथ एक विधायक के रूप में जो मैंने अभी अंदर में शपथ ली है, उन शपथ के हिसाब से मैं निश्चित तौर पर आप लोगों के बीच में रहूंगा और आम जनता का काम करूंगा। पूर्व विधायक बघेलू राम जी ने कल नामांकन किया था। वो बहन मायावती जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वहाँ पे बस बिना पैसे के टिकट नहीं दिया जाता। देखिए, जो आदमी 2-2, 3-3 बार विधायक रहा हो और उसको आज याद ये सब चीजें आ रही हैं, ये सब मिथ्या आरोप हैं। जो भी किसी से दुखी होगा या पार्टी से निकाला जाता है तो इस तरह के झूठे आरोप कोई भी मर सकता है। इसके लिए हर आदमी स्वतंत्र है, किसी के लिए मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। ठीक। बड़ी अंतरकला है, कैसे उससे निपटेंगे? नहीं, मेरे बहुजन समाज पार्टी में तो कोई अंतरकला नहीं है। मेरा ना वोटर अंतरकला में है और ना मैं समझता हूं कि कोई पदाधिकारी अंतरकला में है। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिश करता जिसको कह सकते हैं, जो वही आप धनबल और बाहुबल की बातें कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर समाज उनको ऐसे चपाटे मारेगा कि उनको याद आएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब धनबल बाहुबल ये सब यहीं रखा रह जाता है। ये जनता बल है, इसमें 4.25 लाख के लगभग 3,70,000 मतदाता हैं। कोई किसी को खरीद नहीं सकता, कोई किसी की जमीन को नहीं बेच सकता है। अब बाकी सड़क पर तो बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, उनके लिए कुछ मैं नहीं उसके लिए कोई टिप्पणी कर सकता। निश्चित तौर पर आप लोगों के आशीर्वाद से, आम जनता के आशीर्वाद से, बहन कुमारी मायावती जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं 188 सुल्तानपुर विधानसभा में जीत का परचम लहराऊंगा और बहन कुमारी मायावती जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाऊंगा। वहीं 189 सदर जयसिंहपुर से बसपा प्रत्याशी OP सिंह ने अपना पर्चा भरा। बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की सेवा करना और
बचे हुए कार्यों को पूरा करना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। चलिए विधायक जी बताइए किन मुद्दों को लेकर आप आज नामांकन किया? क्षेत्र की जनता का सेवा, विकास और बचे हुए विकास के कार्य का मुद्दा लेकर के मैं क्षेत्र में। क्या मानते हैं किसकी कमियां हैं अभी क्षेत्र में, किस तरह की कमियां हैं अभी क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। अगर कभी आप गए हों तो एक्सप्रेस वे बनने के बाद जितनी भी रूरल इलाके की सड़कें हैं उन पर डंपर चलने के कारण सभी ग्रामीण मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। बगिया गांव से लेकर बिरसिंहपुर तक तो आप चल नहीं सकते, जो लगभग 1 लाख की आबादी को जोड़ने का काम करते हैं। 1 साल 1.5 साल से अधिक हो गया, वह सड़क नहीं तालाब में तब्दील हो गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो सड़कों का मुझे लगता है कि सड़कों पर काम करने की बहुत अधिक जरूरत है। विधायक जी, आपकी सीधी टक्कर किससे मानी जा रही है? मेरी कोई टक्कर नहीं है, लोग नंबर 2 और 3 की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार कहती है काफी विकास हुए, रोड निर्माण हुए, दिखाई पड़ेगा, देख ले। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ एक दिन में, और देख ले, और उसके बाद इस प्रश्न को अपने आप से आप करें। धन्यवाद। वहीं 188 सुल्तानपुर से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक अनूप संडा ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र का पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद बाहर निकलते हुए मीडिया से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार पर तंज कसा कि अगर गर्भवती महिला सड़क से जा रही हो तो उस सड़क की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उस महिला को प्रसव रास्ते में ही हो जाए। देखिए 2012 से 17 के बीच में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो पूरे सुल्तानपुर का विकास करने का हमारी सरकार ने काम किया। मिनी ट्रामा सेंटर, महिला चिकित्सालय की नई इमारत, सुल्तानपुर का बस स्टेशन, नगर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु 32.5 करोड़ रुपए से ओवरहेड टैंकों का निर्माण, पूरे विधानसभा क्षेत्र में 100 किलोमीटर से ज़्यादा पक्की सड़कों का पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण, सैकड़ों हैंडपाइप और सोलर लाइट और 1.25 करोड़ रुपए गरीबों के इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री के सहायता कोष से उस कार्यकाल में दिलाए गए थे। इसके अलावा पूरे समय सदैव हम लोग जनता के बीच में उसके सेवक की तरीके से हमेशा उपस्थित रहे हैं। अभी जो कोरोना काल था, जिस दौरान सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधियों ने अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरीके से उदासीनता बरती, जनता के समस्याओं से आंख मूंद करके रखा, संवेदनहीनता का आचरण किया, उस दौर में भी हम लोगों ने पीड़ितों की सेवा करने का, उनकी मदद करने का काम किया। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भारी जन समर्थन मिल रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि सिर्फ सुल्तानपुर ही नहीं, सुल्तानपुर जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारी अंतर से चुनाव जीतेगी। विधायक जी, अभी आपके विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का क्या हाल है? गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त? अब सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। राजमार्गों पर ये हालत है कि अगर गर्भवती महिला जाए तो उसको प्रसव हो सकता है, और मंत्रियों की और जनप्रतिनिधियों की बेशर्मी और असत्य भाषण का ये आलम है कि वो लगातार दावा करते हैं कि पूरे प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। तो जनता उनको देख रही है और सही समय पर सही निर्णय करेगी। विधायक जी, सूचना प्रसार मंत्री ने, सहयोगी चुनाव मंत्री ने एक नारा दिया है, साइकिल नुमाइश में भाजपा 2022 में। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। उन्होंने तो 15 लाख रुपया देने का वादा किया था, बाद में कहा कि ये तो जुमला था। तो ऐसे नारों से कुछ होने वाला नहीं है, जनता उसको समझ चुकी है। वो जो छुट्टा सांड राजनीति के उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, उनको 2022 में 10 मार्च के दिन वो खदेड़ करके उत्तर प्रदेश के बाहर हो जाएंगे। धन्यवाद। विधानसभा 2022 के नामांकन के 5वें दिन में कई गैर राजनीतिक दलों ने अपना पर्चा भरा। मीडिया से अपने मुद्दे के बारे में उन प्रत्याशियों ने क्या कहा, आप भी सुने।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित रमेश शर्मा। किस पार्टी से कैसे लड़े? मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ने के बाद क्या हुआ? चुनाव हमारा इसौली इतना पिछड़ा है क्योंकि अभी तक जितने कैंडिडेट आए हैं और बाद समाजवादी पार्टी से ले जा करके बाहरी प्रत्याशी के रूप में दिए हैं और सुल्तानपुर में अभी भाजपा को प्रत्याशी ढूंढने को नहीं मिल रहा है। और क्योंकि कल और क्षेत्र हमारा बहुत पिछड़ा है, हमारा भी यही नारा है, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना। किस मुद्दे को लेकर जनता में जाना चाहते हैं? हम जनता के इसलिए जाना चाहते हैं कि हम पहली बार चुनाव जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। मैं चौथी बार चल रहा हूँ, इसलिए चल रहा हूँ कि सौली की जनता आज तक एबरार भी विधायक दत्ता थे, बहुत ये भी विकास नहीं किए, सिर्फ जनता को इन्होंने गुमराह करने का काम किया। आप विधायक बनेंगे, सौली जनता क्या क्या सौगात देंगे? हम सौगात देंगे उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं होगी उससे ज़्यादा मैं छीन करके ला करके सिर्फ इसौली में विकास कराऊंगा, छीन करके ला के विकास कराऊंगा। ये कहने वाली चीज है। और पहला नंबर तो हमारा जिला सुल्तानपुर है, इसौली अपनी जगह पर आने वाला समय हमारा ही रहेगा, इसीलिए मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ, हमारा भी ना मकसद है। पार्टी पे मैं अनीस अहमद 189 सदर जयसिंहपुर विधानसभा से प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी काशीनाथ से तरफ से मनोनीत किया गया। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? पार्टी का मुद्दा सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और संविधान को बचाने का मुद्दा अहम है। जो समाज बैकवर्ड और मुस्लिम समाज इस सरकार से परेशान है, उन मुद्दों को लेकर के चंद्रशेखर भाई और आजाद समाज पार्टी विधानसभा के लिए प्रत्याशी मनोनीत। सीधी टक्कर किससे मान रहे हैं अपनी? सीधी टक्कर मेरी किसी से नहीं है। हमारा जो मुद्दा है, पार्टी का मुद्दा है, वो सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, अत्याचार के खिलाफ है। और क्षेत्र बनकर क्या एजेंडा है? एजेंडा यही एजेंडा यही है। सबसे पहले सामाजिक समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, बेरोजगारी के लिए एक समान रोजगार सबको। तो ये कहाँ के रहने वाले, किस विधानसभा? हमारा नाम हरिलाल गौतम है और ग्राम सभा रामपुर बेटिया, पोस्ट मोतियापुर, जिला सुल्तानपुर। 189 सदर से हम चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? सर, हमारा मुद्दा है जो किसान लोग परेशान है, जो रोजगार से बेरोजगार हुए हैं, जो बेरोजगार हैं और रोजगार नहीं पा रहे हैं, हम उन्हीं के जो है हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कितने लोगों को विधायक बने तो रोजगार दिलाएंगे जी? रोजगार कैसे दिलाएंगे? रोजगार अगर हम विधायक बन जाएंगे, हर सदस्य के पास जा करके जो मुसीबत होगी मैं उनसे अपना हल पूछेंगे, अपनी मुसीबत बताएंगे तो हम उनका हल करेंगे। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम उमेश शुक्ला है। मैं सुल्तानपुर 188 विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की जो जनता है वो सब इस बात से त्रस्त है कि हमारे जो भी प्रतिनिधि आज तक चुने गए हैं वो कभी क्षेत्र में 5 साल दिखाई नहीं देते। जब चुनाव आता है तो वो फिर चले जाते टिकट लेकर के। अब पार्टियाँ चेहरा बदल देती हैं कि हम चेहरा बदल दें तो हो सकता है जीत हमारी इस बार दूसरे कैंडिडेट की हो जाए और फिर वही रवैया चलता है। उमेश भाई, नामांकन पत्र आपने सही भरा है? जी। 2012 में आपका पर्चा खारिज कर दिया गया था, किस कारण? 2012 नहीं, 2009 में हमारा पर्चा जो है खारिज हुआ था। क्या मामला? मामला यही था कि प्रत्याशी ज़्यादा हो गए थे। हाँ, प्रत्याशी ज़्यादा हो गए थे, इसलिए ये हुआ कि निर्दलीय प्रत्याशियों को जो है इसमें से विड्रा करा लिया जाए। आपकी पूरी तैयारी से? आपकी पूरी तैयारी से है। आपकी जम के लड़ाई लड़ेंगे और किससे? हमको तो लगता है कि जो भी लड़ा है मुझसे लड़ा है। मतदाताओं के बीच इस समय पूरे देश और प्रदेश में प्रेम बनाओ भैया ठीक से। की राजनीति, पार्टी की राजनीति चल रही है। कांग्रेस इससे जो है लोगों को दूर करना चाहती है। हमारा मिशन प्रेम का है। हमारा मिशन ये है कि सबको साथ लेकर के, सबके साथ स्नेह से राजनीति में जो है आपसी द्वंद्व न हो, नफरत न हो, भाईचारा रहे। हम मुद्दों की बातें करें, हम सड़क, बिजली, पानी की लड़ाइयाँ लड़ें, लेकिन आपस की लड़ाइयाँ, दिलों का बंटवारा जो ये हो रहा है, कांग्रेस इससे निजात दिलाने के लिए एक नई राजनीति शुरू करना चाह रही है। हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं।
लम्बुआ में अलग क्या कुछ करना चाहते हैं आप? लम्बुआ में देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे चांदा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने चांदा के युद्ध हुआ था हमारे, जो हमारे विधानसभा की पहचान है, दुर्भाग्यवश उसकी स्मृति में आज तक कोई चिन्ह नहीं है। अगर उसको कोई कहानियाँ न सुनाए तो बहुत लोग जान भी नहीं पाते हैं। तो मेरा एक स्वप्न रहा है हमेशा, जब भी मैं सुनता था कि एक मैं उसका स्मृति द्वार बनवाऊँगा। बाकी जो मुद्दे हैं वो आप लोग से समय समय मुलाकात होगी, बताता रहूँगा। विकास और एक दूसरे को लेकर के चलना, वो सब तो कार्य होंगे। आप अपनी सीधी टक्कर किससे मानते हैं? मैं जनता के पास अपनी बात लेकर के जा रहा हूँ। जनता का पूरा स्नेह मुझे मिलेगा। अब वो जो स्नेह अपार मुझे देने जा रही है मेरी जनता, उसे कौन घबराएगा ये तो वही बता पाएगा। ठीक, धन्यवाद।